हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो उनका चैप्टर है समुदाय कम्युनिटी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन समुदाय से निकलते हैं, जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, उनको मैं निकाल कर लाई हूँ। और इतना आप यदि प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका समुदाय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। पूछा गया ये डेफिनेशन किसकी है ना? यह किसने कहा है? तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ऐसा जो है, इसमें से बोगार्ट, रिवर्स, किंग्सले डेविस और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है किंग्सले डेविस ने, के डेविस इसमें लिखा हुआ है शॉर्टकट में। तो ये परिभाषा किसकी है? किंग्सले डेविस की। सेकेंड क्वेश्चन है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। तो सामुदायिक भावना में कौन कौन शामिल होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहला है आ नंबर पे हम की भावना, बा नंबर पे भूमिका निर्वाह की भावना, सा नंबर पे है निर्भरता की भावना और दा नंबर है स्वार्थ की भावना। तो जो भी सामुदायिक समूह होते हैं उनमें हम की भावना होती है, भूमिका निर्वाह की भावना होती है, निर्भरता की भावना होती है। आपसे पूछा गया नहीं है, तो नहीं में स्वार्थी लोग नहीं होते हैं, समुदाय के लोग स्वार्थी नहीं होते, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है, दा वाला, स्वार्थ की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है समुदाय, यह किसने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। क्षेत्र किसने माना है? वेस्टरमार्क है, समनर है, पैरेटो है, मैकआइवर एवं पेज है। तो ये क्षेत्र जो मानने वाले हैं वो मैकआइवर एवं पेज हैं। इन्होंने समुदाय को सामान्य जीवन का एक क्षेत्र माना है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें 4 कथन दिए हैं, उनमें से एक सत्य है और 3 असत्य है। सत्य वाले को सर्च करना है। पहला है, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। तो ये गलत है क्योंकि समाज अमूर्त होता है। दूसरा है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। तो ये जो है करेक्ट है। समुदाय जो है हमको दिखता है, लोगों का समूह हमको दिखता है, यही हमारा ऑप्शन सही है। समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। थर्ड पे लिखा है, समुदाय तथा समाज दोनों अमूर्त हैं, ये भी गलत है। और समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है, ये भी गलत है। क्या है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा गया समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए, निश्चित स्थानीयता, मतलब निश्चित भूभाग में समुदाय के लोग रहते हैं, ये तो है। सामुदायिक भावना इनके अंदर होती है, समुदाय में रहने वाले लोगों के अंदर, ये भी सही है। सामान्य जीवन इनका होता है, सामान्य जीवन जीते, ये भी करेक्ट है। ऐच्छिक सदस्यता जो है समिति की होती है, समिति में लोग ऐच्छिक सदस्यता लेते हैं। तो इसमें से कौन सा विशेषता कौन सी नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा? तो समुदाय के पूर्ण उदाहरण को पूछा गया है। इसमें समुदाय कौन जो है ऐसा ग्रुप है जो समुदाय को व्यक्त करता है? पहला है आजमगढ़ में रहने वाले सिख, सेकेंड है तमिलनाडु के श्रमिक, थर्ड है गोरी प्रजाति के लोग और लास्ट है जिला कारागार। तो इसमें से जो समुदाय का पूर्ण उदाहरण है वो क्या है? ये है आजमगढ़ में रहने वाले सिख लोग का ग्रुप, है ना? ये समुदाय ये कहलाएगा, आजमगढ़ में रहने वाले सिख। नेक्स्ट है
क्वेश्चन, निम्न में से किसे मैकाइवर एवं पेज द्वारा एक समुदाय का सीमा रेखा उदाहरण माना गया है? तो समुदाय का उदाहरण किसको माना गया है? किसके द्वारा? मैकाइवर और पेज के द्वारा। मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। यह किसने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र। इन्होंने क्या कहा है? क्षेत्र। अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा। इसमें दिया छोटा कस्बा, ये हो गया महानगर। महानगर तो बहुत बड़ा एरिया होगा, ये समुदाय नहीं कहा जा सकता। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति और कारागार, तो इसमें इन्होंने जो माना है ना, आदिम जनजाति के लोग तो वैसे समुदाय में आते हैं, समुदाय बनाकर रहते हैं, लेकिन ये परिभाषा किसकी पूछी गई है? मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। इन्होंने क्या माना है? तो इनके द्वारा जो है छोटा कस्बा जो है इन्होंने माना है कि समुदाय की का सीमा रेखा का एक उदाहरण है। ये किसने माना है? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करता है? तो ये कथन दिए हुए कौन सी समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करता है, ये पूछा गया है। इसमें देखिए, पढ़िए, समुदाय सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, पहला तो ये है। दूसरा है समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। थर्ड है जनजाति गांव समुदाय का उदाहरण नहीं है। और द नंबर का समुदाय की विशेषता इसका महत्वपूर्ण रूप से निर्माण होना है। तो महत्वपूर्ण रूप से निर्माण समिति का किया जाता है, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। और इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, जैसा कि आपने मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन में देखा है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करें। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करना है। ए में लिखा समिति, समुदाय, संस्था और प्रथा, और सूची सेकेंड में लिखा है एक विवाह, छात्र संघ, अंतर विवाह, जनजाति। जो सूची फर्स्ट है वो अवधारणा है और सूची सेकेंड में उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें देखिए मिलाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। समिति जो है, समिति जो है क्या है? समिति जो है छात्र संघ है। क्या है? छात्र संघ, ये इसमें मिलेगा। छात्र संघ बनाकर अपनी जो है इच्छाओं की स्वेच्छा से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए संघ का निर्माण करते हैं, इसलिए छात्र संघ समिति है। समुदाय हो गया, आपको हमने बताया जनजाति, ये समुदाय में आते हैं। संस्था क्या हो गया? संस्था हो गया एक विवाह संस्था है। और प्रथा क्या हो गई? अंतर विवाह, अपनी जाति में ही शादी जो है की जाती है, ये अंतर विवाह कहलाता है। तो प्रथा है ये हमारी अंतर विवाह की। इस प्रकार से इसमें देखते हैं कौन सा सही है, फर्स्ट का सेकेंड में। तो ये दो है, बा और दा दोनों में हो गया। समुदाय मिला फोर्थ में ये दोनों बा में फोर्थ में है और दा में भी फोर्थ में है। फिर इसके बाद संस्था एक विवाह फर्स्ट में मिला है, तो सी वाला फर्स्ट में, इसमें ही है, इसमें नहीं है बा वाले में, तो इसलिए दा जो है हमारा आंसर सही है। और डी वाला प्रथा है अंतर विवाह, ये थर्ड में मिला है, ये भी हमारा थर्ड में मिला है। तो फोर्थ नंबर का, दा नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो यहीं से मैं अपनी जो समुदाय का जो ये चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर लेके, और यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ।